हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ना वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए फटाफट से आइए दोस्तों, आज एक जबरदस्त सेशन फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष। कल बहुत सारे लोगों को परेशानी थी इस चैप्टर के अंदर कि सर आपने स्टेटमेंट को 100% ट्रू भी माना है और आपने इसको रियल लाइफ से रिलेट भी किया है। क्यों 100% ट्रू वाला सेंटेंस क्या रियल लाइफ से रिलेट नहीं हो सकता क्या? है 100% ट्रू वाला अगर सेंटेंस है 100% ट्रू तो मानना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे, चाहे वो अजम्पशन हो, इन्फ्रेंस हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, कॉज एंड इफेक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो, उसमें 100% ट्रू तो मानना ही है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू तो मान के ही चलना है। ठीक है, पर किस केस के अंदर उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक थे। एक तो आपका जो रियल लाइफ से रिलेट नहीं होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो अजम्पशन और एक इन्फ्रेंस, यानी कि पूर्व धारणा और अनुमान। इन्फ्रेंस मान्यता, अनुमान, ये जो है, ये जो दो टॉपिक हैं इनको आपको रिलेट करना है किससे? इनको आपको 100% ट्रू मान के ही करना है सिर्फ। बाकी जितने भी चैप्टर होंगे उनको 100% ट्रू तो मानेंगे स्टेटमेंट को और उसको रियल लाइफ से भी रिलेट करेंगे। पर कंक्लूजन यहां पे होता है, इस कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? परिणाम। परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो स्टेटमेंट को देखकर ही तो रिजल्ट निकालोगे कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल रहा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या परिणाम निकल रहा है, यही तो होगा भाई। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन। तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं थी ना, वो सारी आप लोग एक बार देख लीजिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से समझ में आएगा। एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, ओके। आप स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानिए और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए। ये देखिए इधर, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास में, अब सोल्व करिए इस क्वेश्चन को और बताइए भाई। डाटा सफिशिएंसी वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करा करिए यार एक बार। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखना, इधर पढ़ना है इस बार। उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। ठीक है, क्या बोला गया है? उन सभी राजनीतिक बंदियों को, ठीक है, पॉलिटिक प्रिजनर्स जो थे जितने भी, उनको जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। ऐसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी थी जो हत्या में शामिल थे। ठीक है, जो हत्या में शामिल थे ना, उनकी जमानत तो नामंजूर कर दी, और बाकी अन्य किसी कारण से जेल गए थे तो उनको जमानत पर छोड़ दिया। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? किसी भी राजनीतिक बंदी ने हत्या नहीं की थी, ये हम कह सकते हैं। ये आप देखिए इधर, किसी भी राजनीतिक बंदी ने हत्या नहीं की थी,
ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि किसी भी राजनीतिक बंदी ने हत्या नहीं की है, उसने साफ साफ बोला है ऐसे व्यक्तियों की जमानत नामंजूर कर दी थी जो हत्या में शामिल थे। पर इससे ये थोड़ी रिजल्ट निकल रहा है कि किसी भी राजनीतिक बंदी ने हत्या नहीं की थी। ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई ना भाई, ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। अब सेकंड वाला देखना भाई, इधर कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बिल्कुल उन सभी राजनीतिक बंदियों को जो जमानत पर छोड़ दिया गया था, जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे, उन सबको छोड़ दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये देखिए वो बोल रहा है कुछ राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बिल्कुल नहीं किया गया था, कुछ को किया गया, कुछ को नहीं किया गया था। तो ये वाली चाहे ये वाली चीज क्या है, बिल्कुल राइट है। देखिए इधर उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल गए थे। ठीक है, वे राजनीतिक जो जेल गए थे ना, उनको छोड़ दिया गया। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी राजनीतिकों को छोड़ दिया गया है। यहां पे लिखा हुआ है कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो बिल्कुल सही तो ही ये कंक्लूजन निकल तो रहा है भाई, सबको थोड़ी गिरफ्तार किया गया है। सही है कि नहीं है? कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। बिल्कुल कुछ राजनीतिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, यह कंक्लूजन तो डायरेक्टली निकल रहा है ना भाई। सही है कि नहीं है? अब आप यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कि बोथ रोंग होगा। अरे बोथ रोंग होगा यार, ये तो वो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम गए थे जिसकी वजह से वो जेल गए थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे राजनीतिक जो भी राजनीति में हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे थोड़ी है। कुछ ही कोई तो किया होगा, पर कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। सही तो है, सम पॉलिटिशियंस वर नॉट अरेस्टेड। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर की बात हो रही है और यहां पर बात कर रहा है पॉलिटिशियंस की। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए भाई अब इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण ही सीबीआई जांच तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई। क्या बोला है, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण ही सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई। किसकी अनुमति नहीं मिलने की वजह के कारण, किसकी अनुमति, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने के कारण सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है आपसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व सीबीआई को राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल सही बात है, लेनी ही होगी ना। ये बोल रहा है यहां पे राज्यपाल अनुमति देगा तभी सीबीआई मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करेगी, उसके अनुमति के बिना यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया भैया, पहला वाला तो सही है। अब सेकेंड वाला देखना भाई, क्या बोला जा रहा है, राज्यपाल आने वाले दिनों में अनुमति अवश्य दे देंगे। हमें क्या पता कि राज्यपाल आने वाले दिनों में अनुमति दे देंगे या अनुमति नहीं देंगे। अभी तक तो किया नहीं है उन्होंने सिग्नेचर, तो हमें क्या पता वो आगे सिग्नेचर कर लेंगे, अनुमति दे देंगे या अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, अपने से कुछ भी नहीं सोचना है, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट में दी हुई बात है अगर वो डायरेक्टली फॉलो हो रही है तो वो सही है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। यहां पे बोला जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। ठीक है, क्या बोल रहा है, द प्रिविलेज कमिटीज मीटिंग कुड नॉट बी डन इन द एब्सेंस ऑफ कोनम। ठीक है, यहां पे बोला है उसने विशेषाधिकार समिति की बैठक
कोरम के अभाव के कारण, किसके अभाव के कारण? कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। तो अब यहां पे बोला जा रहा है किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। ये बोल रहा है किसी भी समिति की बैठक के लिए नहीं, किसी भी समिति के लिए नहीं, विशेषाधिकार समिति की बैठक के लिए आवश्यक है। विशेषाधिकार समिति, किसी भी समिति नहीं, ठीक है ना, ये चीज तो गलत होगी। एनी कमिटी, यहां दे रखा है एनी कमिटी, किसी भी कमिटी के लिए बैठक के लिए कोरम आवश्यक है नहीं। विशेषाधिकार की जब समिति की बैठक होगी ना तब कोरम आवश्यक था, किसी भी समिति के लिए नहीं है, हर एक समिति के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, विशेषाधिकार समिति की अब अगली बैठक नहीं होगी। हम कैसे कह सकते हैं कि भैया उसकी अगली बैठक होगी या नहीं होगी? हम इसके बारे में नहीं कह सकते ना, स्टेटमेंट से फॉलो हो रहा है कि इसकी अगली बैठक होगी या नहीं होगी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नन फॉलो। आंसर होगा नन फॉलो। कुछ लोग तुक्के मार रहे हैं, मारने दो बिना सोचे समझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ओनली फर्स्ट लिख रहे हैं, सोचते तो है नहीं। यहाँ पे देखो तो सही पहले, यहाँ पे बात कर रहा है किसी भी समिति की, यानी कि जितनी भी समितियां हैं उनकी बैठक के लिए कोरम आवश्यक है, ये बोला जा रहा है। क्या ऐसा इसमें बोला गया है क्या सभी समितियों के लिए कोरम की आवश्यकता बोली है क्या? नहीं, उसने यहां बोला एक समिति का नाम है विशेषाधिकार समिति, ठीक है। यहां पे बोला कि द प्रिविलेज कमिटीज मीटिंग, ठीक है, प्रिविलेज कमेटी की बात कर रहा है। उसकी मीटिंग तभी होगी जब कोरम होगा, उसके अभाव में नहीं हो सकी। सही है कि नहीं है? ध्यान से पढ़ा करो आराम से पहले चीजों को, फिर कहते हो कि चीजें समझ में नहीं आती हैं मेरे भाई। तो इसीलिए ये चीजें आपके लिए चल रही है, आपको ही समझनी है कि किस तरीके से अपन को क्वेश्चन को देखना है। चलिए देखिए, इधर क्वेश्चन को रीड करिए आराम से। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। गर्भस्थ शिशु की लिंग की जांच के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, एमिनोसेंटेसिस आदि जैसे प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी प्रयोग को 1 जनवरी 2008 से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कब से? 1 जनवरी 2008 से। किसको? जो लिंग की जांच होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमिनोसेंटेसिस आदि, इसे प्रसव पूर्व निदान तकनीकी प्रयोग को 1 जनवरी 2008 से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब यहां पर देखना कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप लोग? यहां से कंक्लूजन निकल रहा है 1 जनवरी 2008 से पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच के लिए प्रसव पूर्ण निदान तकनीक का प्रयोग कानूनन वैध था। क्या कानूनन वैध था? क्या कानूनन वैध तो कभी भी नहीं था। क्या ये चीज डायरेक्टली रिलेट हो रही है? क्या उसने बात करी है 1 जनवरी 2008 के बाद की, ठीक है, 1 जनवरी 2008 के बाद गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसको? पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसको? अल्ट्रासोनोग्राफी, एमिनोसेंटेसिस, इसको। पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि 1 जनवरी 2008 से पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच के लिए यह जो प्रसव पूर्ण निदान तकनीक है का प्रयोग कानूनन वैध था। यह चीज बिल्कुल क्या हो गई? गलत हो गई भाई। यह चीज बिल्कुल क्या हो गई? गलत। पहली वाली तो बिल्कुल गलत हो गई। सही है कि नहीं है? अब दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला चीज देखना, यहां पे पढ़ना क्या बोल रहा जा रहा है। 1 जनवरी 2008 से कोई भी महिला यदि गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच करवाती है तो यह एक कानूनन जुर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। 1 जनवरी 2008 से अगर कोई भी गर्भस्थ महिला जो है अगर वो लिंग की जांच करवाती है तो यह कानूनन जुर्म होगा। यह तो साफ साफ दे रखा है ना उसने कि 1 जनवरी 2008 से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन मेरे भाई उससे पहले ये कानूनन वैध था या नहीं था, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, इसलिए पहला वाला गलत है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहां पर चीजों को देखना और समझना। अब वेश्यावृत्ति भी एड्स का एक प्रमुख कारण है। ढंग से देखना, प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है यहां पे आपको कि वेश्यावृत्ति भी एड्स का एक प्रमुख कारण है। तो यहां पर एक देखिए, एड्स एक लाइलाज रोग है, एड्स एक लाइलाज रोग है, ये बोला गया है यहां पे, एड्स एक लाइलाज रोग है। और दूसरा बोल रहा है कि केवल वेश्यावृत्ति पर ही प्रतिबंध लगाकर एड्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो क्या बोल रहा है कि एड्स एक लाइलाज रोग है, पहले तो आपसे ये बोला गया है, ठीक है।
तो देखना इधर केवल वेश्यावृत्ति, केवल वर्ड आ गया पहली बात। तो दूसरी बात देखना, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाकर एड्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। पर यहां पे एक देखिए क्या प्रमुख कारण ये है ना कि वेश्यावृत्ति भी एड्स का एक प्रमुख कारण है। यहां पर ये बोला गया कि वेश्यावृत्ति एड्स का प्रमुख कारण है, पर ये बोल रहा है कि वेश्यावृत्ति पर ही प्रतिबंध लगाकर एड्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ये चीज डेफिनेटली क्या बोल रहा है, ये चीज डेफिनेटली सही बोल रहा है ना। सिर्फ यही एक चीज थोड़ी है कि जिसको आप रोक दोगे तो उससे नियंत्रण नहीं कर पाओगे। सही है कि नहीं? वेश्यावृत्ति पर ही प्रतिबंध लगाकर एड्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा वाला सही है। और एड्स एक लाइलाज रोग है, क्या इसके बारे में कोई बात हो रही है? क्या नहीं हो रही है। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? सही है कि नहीं? आंसर क्या बनेगा ओनली इसका आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। सही है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि केवल वेश्यावृत्ति पर ही प्रतिबंध लगाकर एड्स पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। भैया इसी से तो मेन होता है, एड्स होता है किसी से, इसी से तो होता है भाई। ठीक है कि जब आप एक से ज्यादा पार्टनर के साथ में आप लोग अगर रिलेशन स्थापित करते हो और अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो वो दूसरे वाले व्यक्ति को भी हो जाएगा, यही तो रीजन होता है भाई। सही है कि नहीं है? तो इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दोगे अगर आप, तो पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि फिर आपको एड्स हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये डेफिनेटली क्या होगा, सेकंड फॉलो होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, लैंग्वेज इस तरीके से आ जाती है और आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चीजों को ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। आप किसी भी चीज से भाग नहीं सकते हैं। कंपटीशन उस लेवल का हो चुका है, तो कोई भी चीज कभी भी उठकर आ जाएगी, किसी भी तरीके से उठकर आ जाएगी। आप हर तरीके से प्रिपेयर रहे, आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। चलिए देखिएगा, पढ़िएगा आराम से और आराम से रिप्लाई करिएगा। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे कहा था कि सर आपने आइदर और का केस तो बताया नहीं, नाइदर नोर का केस तो बताया नहीं। तो मेरे भाई थोड़ी सब्र नाम की भी कोई चीज होती है। टॉपिक खत्म तो नहीं हुआ था ना, टॉपिक खत्म नहीं हुआ था तो फिर सब्र रखना चाहिए। मैं बताने वाला हूं, सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिएगा अब इधर, यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिप्लाई भी आ गया कि सर इसमें आइदर और लगेगा। अरे क्वेश्चन पढ़ तो लो पहले। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक्स PQR संस्था के निर्देशक के पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभावी उम्मीदवार है एक्स के लिए बात हो रही है कि एक्स जो है एक PQR संस्था है, उसके निर्देशक के पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभावी उम्मीदवार है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि एक्स को PQR संस्था का निर्देशक चुना जाएगा और अगला बोल रहा है कि एक्स को PQR संस्था का निर्देशक नहीं चुना जाएगा। अरे भैया वो बोल रहा है कि निर्देशक के पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक प्रभावी उम्मीदवार है, एक संभावी उम्मीदवार है, यानी एक्स का सिलेक्शन हो सकता है। तो उसका अब यहां पे बोल रहा है कि एक्स का सिलेक्शन होगा, उसको चुना जाएगा या उसको चुना नहीं जाएगा, दोनों में से एक ही तो चीज होगी। अगर ये सही होगा तो ये गलत हो गया और अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो गया मेरे भाई। तो आंसर क्या बनेगा इसका? अब यहां पे आंसर बनेगा ना आइदर और का। सब्र रखोगे तो उसका फल मीठा मिलेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया कि आइदर और का केस कहां बनता है? या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, या तो एक्स का सिलेक्शन होगा या फिर एक्स का सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। जहां पर डाउट का केस बनेगा, एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात करेगा, तो वहीं तो लगता है आइदर और। क्लियर है कि नहीं है? सही है, क्या बनेगा? आइदर और। या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा कंक्लूजन सही होगा। सही है कि नहीं है? चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इस चीज को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल को ध्यान में रखते हुए सरकार डीजल मूल्यों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? द गवर्नमेंट विल रिव्यू द करंट पॉलिसी ऑफ डीजल प्राइसेस कीपिंग इन माइंड इन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल। कि भैया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल हुआ है तो सरकार डीजल के मूल्यों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी, यानी कि जो डीजल की प्राइसेस हैं उनमें कुछ चेंजेस करेगी, ये बोला जा रहा है। तो अब देखना यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में सन्निकट उछाल, ठीक है,
के पश्चात सरकार डीजल की कीमतों में वृद्धि करेगी, और ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में सन्निकट उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। तो या तो वृद्धि करेगी या फिर वृद्धि नहीं करेगी। फिर से केस किसका बन गया, आइदर और का बन गया ना मेरे भाई। वो बोल रहा है कि प्राइस को देखेगी, अब प्राइस को देखेगी तो या तो वृद्धि करेगी या फिर वृद्धि नहीं करेगी। क्या है आइदर और के क्वेश्चन में, क्यों इतना परेशान हो रहे थे भाई? अरे छोटा सा जीवन मिला है, चिल रहा करो, मस्त रहा करो, रिलैक्स होके पढ़ा करो भाई। ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। जिसने दोबारा वीडियो देख लिया ना स्टार्टिंग से लेके, मैं कह रहा हूं अपने आप में आप एक बहुत बलशाली पुरुष बन जाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व, मतलब जिसको कोई सा भी क्वेश्चन दे दो फिर वो घबराएगा नहीं, कम से कम इतनी इस बात की श्योरिटी है मुझे। बस आराम से रिलैक्स रहा करो और रिलैक्स होके पढ़ा करो। चलिए देखिए इधर अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पे देखेंगे अपन इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई। कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे आइदर और के, तो ये लो भाई आइदर और ही आइदर और ले लो आप। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि XYZ पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसे संकेत दिए हैं, XYZ पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसे संकेत दिए हैं कि विधानसभा के 25 निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने के विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, किंतु इस स्थिति में वे सभी सामूहिक रूप से केवल एक पार्टी में शामिल होंगे। 25 निर्दलीय विधानसभा सदस्य शीघ्र ही XYZ पार्टी में शामिल होने वाले हैं, या फिर 25 निर्दलीय विधानसभा सदस्य किसी भी पार्टी में शामिल किसी और अन्य पार्टी में सम्मिलित होने वाले हैं। या तो वो XY पार्टी की बात कर रहा है कि XY पार्टी में शामिल होने वाले हैं, या फिर अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं, किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। तो वो XY पार्टी में शामिल होंगे कि अन्य पार्टी में शामिल होंगे, हमें क्या पता। शामिल तो होंगे पर हमें क्या पता किस पार्टी में शामिल होंगे। तो आइदर और का केस बन गया, या तो XY में, XYZ में, या फिर अन्य पार्टी में। हो गया कि नहीं हो गया? आराम से क्लियर हो गई कि नहीं होगी चीजें? चलें अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब इधर अगला क्वेश्चन आपके सामने अब ये है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक कंपनी ने 3 मजदूरों से कहा कि वे या तो कल तक तत्काल इस्तीफा दे या फिर सेवा समाप्ति के लिए तैयार रहें। उनमें से 2 ने आज शाम तक ही इस्तीफे दे दिए थे। एक कंपनी ने 3 मजदूरों से कहा कि वे या तो कल तक तत्काल इस्तीफा दे दे या फिर सेवा समाप्ति के लिए तैयार रहें। उनमें से 2 ने आज शाम तक ही इस्तीफे दे दिए थे। तो देखिए कल बचा हुआ मजदूर भी इस्तीफा दे देगा, फिर कंपनी उस मजदूर की सेवाएं समाप्त कर देगी। या तो वो इस्तीफा दे देगा या फिर मजदूर जो है उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। भाई 2 ने तो इस्तीफा दे दिया, 3 को बोला या तो तुम लोग के इस्तीफा दे दो या फिर तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर देगी कंपनी। तो भैया जो 2 ने तो दे दिया, अब एक बचा हुआ है, तो एक जो बचा हुआ है वो मजदूर भी इस्तीफा दे देगा या फिर उस मजदूर की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अगर ये गलत तो ये सही, और अगर ये सही तो ये गलत। ये केस भी किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। किसका बनेगा भैया? आइदर और का केस बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, चलिए सोल्व करिए। अब पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को। चलिए सोल्व करिए। आने वाले दिनों में बढ़ती जनसंख्या को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बढ़ती जनसंख्या को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, भारी लिखा हुआ है वो। आने वाले दिनों में बढ़ती जनसंख्या को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पे बोला है कि सरकार को अपनी पूरी जनसंख्या को पानी पूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ही करेगी, और कौन करेगी पानी की व्यवस्था? सरकार को अपनी पूरी जनसंख्या को पानी की पूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, पानी की किल्लत का कोई खास प्रभाव जनसंख्या पर नहीं पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल गलत है। हम कैसे कह सकते हैं कि पानी की किल्लत का जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि वो तो खुद ही कह रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ती जनसंख्या
को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भारी किल्लत होगी। अब वो बोल रहा है कि पानी की किल्लत का, अगर पानी कम हो गया है, सफिशिएंट नहीं है, तो कोई खास प्रभाव जनसंख्या पर नहीं पड़ेगा। ये तो गलत हो गया ना भाई। वो बोल रहा है कि पड़ेगा, किल्लत का सामना करना पड़ेगा, तो किल्लत से जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अपन लोग रिजल्ट थोड़ी निकाल सकते हैं। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व करिए फटाफट से, रीड करिए इसको, क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए। कंपनी एल अपने पूरे संस्थान को कंप्यूटरित करने की सोच रही है जिससे कि कार्य करने में सहूलियत हो। कंपनी के, वो बोल रहा है कि कंपनी पूरे संस्थान को क्या कर रही है? कंप्यूटरीकृत, यानी कंप्यूटराइज कर दो, पूरा कंप्यूटराइज कर दो पूरी कंपनी को। ठीक है, कंपनी एल अपने पूरे संस्था को कंप्यूटराइज करने की सोच रही है जिससे कि कार्य करने में सहूलियत हो सके। अब यहां पे बोला जा रहा है कि कंप्यूटरीकरण के अभाव में कंपनी को कार्य संपादित करने में दिक्कत आ रही है। In the absence of computerization, the company is having trouble editing the work। यहां पर यह बोला जा रहा है तो बिल्कुल सही है, कार्य करने में सहूलियत हो सके इसके लिए कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटराइज करने, अगर ये कंप्यूटराइज नहीं हो रही है तो कार्य करने, संपादित करने में दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट रिलेट हो गया कि नहीं हो गया ये स्टेटमेंट से? सही है, एल कंपनी चाहती है कि वो उसको कंप्यूटराइज कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि भैया कार्य करने में सहूलियत हो जाएगी, यानी अभी दिक्कतें हो रही होंगी पर कंप्यूटराइज कर देगा तो सहूलियत हो जाएगी। तो वो यही बोल रहा है कि अगर कंप्यूटराइज नहीं किया गया तो कार्य संपादित करने में, कार्य करने में ट्रबल होगी। ठीक है, ट्रबल एडिटिंग दी वर्क। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी एल अपने अधिक कर्मचारियों के बोझ को सहन करने की स्थिति में नहीं है। क्या कर्मचारियों के बोझ की सहन करने की स्थिति बोली गई है क्या उसको? क्या ऐसा बोला गया है कि भैया जो वहां पे एम्प्लॉइज हैं उनको सहन करने की स्थिति में है या स्थिति में नहीं है? नहीं ना भाई, ऐसा नहीं बोला गया। तो सेकंड वाला कौन सा हो गया? रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। सही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखेंगे अपन इस क्वेश्चन को। चलिए करिए भाई फटाफट से, क्वेश्चन करेंगे आप लोग फटाफट से ना, जल्दी से रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, ठीक है, बिजली की समस्या से स्थानीय निवासी खासकर गरीब वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। बिजली की समस्या से स्थानीय निवासी खासकर गरीब वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है गरीब वर्ग के लोगों को अपनी गरीबी की वजह से इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरीब वर्ग के लोगों को अपनी गरीबी की वजह से इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, ऐसा? अरे भैया उसने साफ बोला है कि बिजली की समस्या से स्थानीय निवासी खासकर गरीब वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। बिजली की समस्या से, बिजली में ही समस्या है भाई, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि गरीब वर्ग के लोग अपनी गरीबी की वजह से इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, पहला वाला बिल्कुल गलत है भाई। उसने बोला बिजली की समस्या से गरीब लोगों को इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि गरीब वर्ग के लोग ही इस तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। दूसरा, बिजली की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, धनी वर्ग के व्यक्ति इसे आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या धनी व्यक्तियों के बारे में कोई बात करी गई है क्या यहाँ पर? ठीक है, और बिजली की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्या ये बात भी हो रही है क्या? नहीं है ना। तो ये लो भैया तुम्हारे नाइदर नोर का केस भी हो गया। नन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। और फटाफट से ये जो क्वेश्चन है इसका आपको होमवर्क के अंदर रिप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और जबरदस्त पीवाईपी सेशन अपने चल रहे हैं, प्ले लिस्ट अलग से बना दी गई है। मैं हर लेक्चर के अंदर ये अनाउंस कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारे लोगों को समस्या है। ये वो लोग हैं जो रेगुलर नहीं है। तुरंत 10 बजे से लेकर 10:40 तक जो अपनी क्लास चलती है दोस्तों, उसके जस्ट तुरंत बाद ही पीवाईपी सेशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जिसके अंदर डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन वहीं से होगा, पूरे फुल्ली डेडिकेटेड तरीके से, तुरंत प्रभाव से पीवाईपी सेशन के अंदर मिली है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल चालू हो गई है अनअकैडमी पर एनटीपीसी के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस भी एक्टिव हो गया है। तो जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा है ना दोस्तों, तो वो भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, 31 जुलाई तक एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है एनटीपीसी की दोस्तों, उसके विदाउट आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। पीवाईपी सेशन टॉप एक्सपेक्टेड सभी कोर्सेज और भुवनेश सर का करंट अफेयर्स का जो कोर्सेज है वो भी चालू हो गया एनटीपीसी के लिए स्पेशल आपके अनअकैडमी पर। सेम पैकेज के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं पीवाईपी सेशन सेशन। दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक करके जाइएगा सभी लोग, ये मेहनत आपके लिए हो रही है दोस्तों। शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि पहुंच सके ये सारी चीजें। और दोस्तों जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इससे रिलेटेड, वो वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लेगा, वहां से उसको सारी की सारी पीडीएफ जो है प्रीवियस लेक्चर्स की भी मिल जाएंगी और इस लेक्चर की भी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।